बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आइसोमर्स एंड स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज। एक्चुअली ये टॉपिक कार्बोहाइड्रेट से है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल वाला टॉपिक हम इससे आगे कैरी कर रहे हैं। तो इससे पिछले तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग जाके विज़िट कर सकते हैं। ओके, कोई भी चीज़ समझ नहीं आती आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। ओके, तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले तो मैं कंटिन्यू करूँगा आइसोमर्स से। आपको पता है आइसोमर्स क्या चीज़ है? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन जब हम उनके स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाती हैं। तो मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये चीज़ आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा था, जहाँ पे आपने उनके डिफरेंट आइसोमर्स और आइसोमरिज्म वाला टॉपिक आप लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा होगा, जिसमें क्या था कि मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था बट उनके जो स्ट्रक्चर बनाए जाते थे, कोई एसओ था, कोई नॉर्मल था, कोई नियो था, तो उनके जो स्ट्रक्चर थे उन स्ट्रक्चर में चेंजेस आती थी। तो यहाँ पे भी ऐसा है, इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। दूसरी तरफ अगर आप फ्रक्टोज मॉलिक्यूल की बात कर लें कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों हेक्सोज शुगर हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12 और O6 होता है। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट जब हम इनके स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो उस स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं। अब वो कैसे? यहाँ पे आपको फर्स्ट कार्बन पे CHO ग्रुप दिखाई दे रहा है और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे क्या है? CH2OH। मतलब ये कि जो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है वो किस कार्बन पे चला गया है? कार्बन नंबर 2 पे। अब देखें ना, स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गई हैं। अब इसी चीज़ की बेस पे जितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनको हम आइसोमर्स का नाम देते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको पता है ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है? ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। यू आर वेल अवेयर ऑफ इट, ठीक है। ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एल्डिहाइडिक, ठीक है। कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। और इसमें ये क्या चीज़ है? ये केटोनिक है। अब वो कैसे? आप लोगों को आई होप के फंक्शनल ग्रुप इनके याद होंगे। देखें, जो एल्डिहाइड है उसका क्या होता है? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या होता है? एक साइड पे अगर अल्काइल ग्रुप है तो दूसरे साइड पे किसका होना लाजमी है? हाइड्रोजन का होना लाजमी है। लेकिन जो क्या नाम है, कीटोन ग्रुप है, ठीक है, जो कीटोनिक शुगर्स होती हैं उनके दोनों साइड पे क्या मौजूद होता है? आर। अब जैसे आर का मतलब ये है कि कोई मिथाइल ग्रुप या कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें कार्बन का होना लाजमी है। अब जैसे ये देखें, ये अगला कार्बन वाला मॉलिक्यूल है और इस साइड पे भी कार्बन है, इसके इस साइड पे भी कार्बन है, ठीक है। तो कीटोन के दोनों साइड पे क्या मौजूद होता है? अ, कोई अल्काइल ग्रुप मौजूद होता है या कोई कार्बन वाला मॉलिक्यूल मौजूद होता है। और सेकंड जो एल्डिहाइडिक है उसके एक साइड पे अल्काइल ग्रुप है तो दूसरे साइड पे किसका होना लाजमी है? हाइड्रोजन का होना लाजमी है। ओके, अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड स्टीरियो आइसोमर्स। वो कैसे फाइंड करते हैं ये भी मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। जस्ट फार्मूला याद रखना है कि 2 की पावर n, ठीक है। ये n क्या चीज़ है, इस चीज़ को भी मैं आगे डिस्कस लास्ट में करूंगा। ओके, तो चलें नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने एसिमेट्रिक कार्बन का कंसेप्ट पहले ही यहाँ पे दे दी है ताकि आने वाला जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए इजी हो, उसको समझना इजी हो। देखिए, एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है? देखिए, अगर मैं बात करूँ ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, तो इसमें जो कार्बन नंबर 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है और कार्बन 5। तो इन कार्बन को हम नाम देते हैं एसिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई है? इन ग्लूकोज जो 4 कार्बन है, कार्बन C2, C3, C4 एंड C5, दे आर नोन एज एसिमेट्रिक कार्बन। बात समझ में आई है? ठीक है। अब यही चीज़ है कि ये जो एसिमेट्रिक कार्बन है, मैंने आपको फार्मूला वहाँ पे बताया था कि 2 की पावर n। ये जो n है ना, ये n एक्चुअली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, और वो कौन से कार्बन एटम है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। लेट यहाँ पे कितने कार्बन एटम है? 1 1 2 3 4। अब 4 है तो 2 की पावर अगर आप 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 16। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे? 16 बनेंगे फॉर ग्लूकोज। हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन, इसका आंसर यही है कि हाउ टू फाइंड द स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स को कैसे फाइंड करते हैं? इस फार्मूले के तहत, कि अब फार्मूले में जो n है ना,
उस n एक्चुअली वो वर्क कर रहा है एज एसिमेट्रिक कार्बन एटम, मतलब नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन्स। तो जितने नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन होंगे उसको आप 2 की पावर में ले आएं, आपका आंसर आ जाएगा और उतने आइसोमर्स बन जाएंगे। यहाँ तक बात ओके है। अच्छा, आप एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उसमें दो तरह के कार्बन होते हैं, कुछ सिमेट्रिक होते हैं, कुछ एसिमेट्रिक होते हैं। फर्स्ट और लास्ट जो है ना वो सिमेट्रिक होते हैं और बाकी क्या होते हैं, एसिमेट्रिक। एक्चुअली बात ये है कि जो फर्स्ट है और लास्ट कार्बन है वो किसी ना किसी सेम ग्रुप से अटैच होते हैं, किसी सेम मालिक्यूल से डबल बॉन्ड बना रहे होते हैं, या किसी सेम मालिक्यूल से दो दफ़ा वो रिएक्ट कर रहे होते हैं, इस वजह से। बट जो बीच वाले जितने भी हैं वो एक ही, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट ग्रुप से जाके उनकी अटैचमेंट हो रही है। इस वजह से जो ना उनको हम किसका नाम देते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन एटम। कि भाई एक कार्बन है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है तो एसिमेट्रिक है। अगर उनमें कोई एक सिमिलर आ गया, 2 सिमिलर आ गया तो वो क्या हो जाएँगे, सिमेट्रिक हो जाएँगे। ओके। अच्छा, यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, मैं यही चाहूँगा कि जो ना आप इस चीज़ को जो ना समझ लें यहाँ से, कि पेनल्टीमेट कार्बन क्या होता है? व्हाट डज़ द वर्ड पेनल्टीमेट कार्बन मीन? एक्चुअली जो पेनल्टीमेट कार्बन है वो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट को, 3D अरेंजमेंट को मेंशन करता है। ठीक है? इस चीज़ को भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। मैंने कहा पेनल्टीमेट कार्बन क्या मेंशन करता है, ये जो ये लास्ट वाला कार्बन आपको यहाँ पे शो हो रहा है, मैं आगे भी आएगा, यहाँ पे भी मैं एक कंसेप्ट आपको डिलीवर कर रहा हूँ कि ये जो ये कार्बन है ना, तो इस ये जो कार्बन नंबर 5 है इसको हम पेनल्टीमेट कार्बन कहते हैं, सेकंड लास्ट कार्बन। अब यही डिटरमाइन करेगा कि बनने वाला मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो है या लीवो है, डी शुगर है या एल शुगर है। चलें आगे इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो स्टीरियोआइसोमरिज्म इन ग्लूकोज, देखो स्टीरियोआइसोमरिज्म एक चीज तो हम पढ़ चुके हैं कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, द मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट डिफरेंट डिफरेंट किसकी बेस पे होते हैं कि उसमें जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की अरेंजमेंट होती है। अब आपको पता है अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट की हम बात करते हैं। ठीक है? कि भाई जो स्पेस के अंदर 3D डिमेंशनल के अंदर जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो अरेंजमेंट है उसमें जब चेंजेस आती हैं, ठीक है, उस चीज़ को हमने क्या करना है, स्टडी करना है। ठीक है? स्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं, एक दफ़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनकी जो 3D डिमेंशनल यानी 3D स्पेस के अंदर उनकी जो अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो चेंज हो। ठीक है? ये बात समझ में आई है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, कि आपके सामने ये मॉलिक्यूल है, ये। अब इसमें कार्बन नंबर सेकंड डी ग्लूकोज है। डी ग्लूकोज का मैं यहाँ पे आगे भी कंसेप्ट है, चलिए मैं उसको आगे डिलीवर करूँगा। देखिए यहाँ पे क्या है, इस कार्बन पे इस साइड पे OH ग्रुप है और इसके इस साइड पे क्या है, हाइड्रोजन है। अब देखें एच और OH की पोजीशन में चेंजेस आई है ना, यही 3D जब हम शेप बनाते हैं तो उसमें इन्हीं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो पोजीशनिंग है उसमें चेंजेस आती हैं। अब ये जो कार्बन है, इन कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन का तो कंसेप्ट मैंने शुरू में ही डिलीवर कर दिया था, मैंने बता दिया था एसिमेट्रिक कार्बन कौन होता है। जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 4 कार्बन है, ठीक है, जो 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से बॉन्ड बनाता है, उस चीज़ को हम किसका नाम देते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन का नाम देते हैं। ओके। एनोमेरिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन्स, ठीक है? वहाँ पे जो H और OH की पोज़ीशनिंग है, जो उनकी अरेंजमेंट है, उसमें चेंजेस की वजह से उनका जो स्ट्रक्चर है, बेशक वो चेंज हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम किसका नाम देते हैं, स्टीरियोआइसोमर्स का नाम देते हैं, मैकेनिज़्म को स्टीरियोआइसोमेरिज़्म का नाम देते हैं। बात समझ में आ गई होगी, आई आई होप, ठीक है? अगर नहीं आए, तो इस वीडियो को दोबारा एक दफ़ा देखें तो समझ आ जाएगा, ओके? चलें, अब स्टीरियोआइसोमर्स मर्स की टाइप्स कितनी होती हैं? मैंने यहाँ पे इस वजह से इसको मैंने एनोमेरिक को अलग से डिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि आगे इसी की टाइप है तो मैं इसी चीज़ के साथ ही इसको डिस्क्राइब करूँगा, ओके? टाइप्स ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, ठीक है? स्टीरियोआइसोमर्स की टाइप्स कितनी होती हैं? मैंने लास्ट वाले टॉपिक में जो ना एनोमेरिक कार्बन को इसको इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया क्योंकि अगला जो टॉपिक था वो यही था। ओके, एसिमेट्रिक कार्बन मैंने पहले डिस्कस कर दिया, ये नहीं किया क्योंकि अगला टॉपिक यही था और इसी चीज़ को मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो, एनोमर्स एक्चुअली ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जब जो ग्लूकोज़ है जब रिंग स्ट्रक्चर में आता है, आपको पता है मोनोसैकेराइड्स क्रिस्टल फॉर्म में जब आप उन्हें वाटर में डालते हैं तो वो रिंग की फॉर्मेट में आ जाते हैं। अब उस रिंग की फॉर्मेट में जब रिंग बनता है तो उसका जो फर्स्ट कार्बन होता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें कि जो इसमें OH ग्रुप है ऊपर वाली साइड पे और यहाँ पे देखें जो OH ग्रुप है वो
ऊपर वाली साइड पे, ठीक है? यहाँ से मॉलिक्यूल्स की जो शेप है उसमें चेंजेस आती हैं, ठीक है? अब देखें इसमें OH ग्रुप ऊपर वाली साइड पे है तो क्या होगा, बीटा होगा। अगर OH ये नीचे आ जाए तो वो क्या होगा, अल्फ़ा। अल्फ़ा जो है ना ग्लूकोज़ हो जाएगा, अगर यहाँ पे अल्फ़ा की बात, ग्लूकोज़ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को समझना है हमने। देखें भई, अब इसी बेस पे जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, बात समझ में आई है कि ये जो अरेंजमेंट ऑफ एच एंड ओ एच की बेस पे ये जो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम एनोमर्स का नाम देते हैं। और जिस कार्बन पे एच एंड ओ एच ग्रुप की पोजीशनिंग चेंज हो रही है फर्स्ट कार्बन पे, ऐसे कार्बन को हम नाम देते हैं एनोमेरिक कार्बन। बात समझ में आ गई है? मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने ये कहा कि जिस कार्बन पे एच एंड ओ एच की पोजीशनिंग चेंज हो रही है, कौन सा कार्बन, फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे जब एच एंड ओ एच की पोजीशनिंग चेंज हो रही है, उस कार्बन को हम नाम देते हैं एनोमेरिक कार्बन का। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम किसका नाम देते हैं, एनोमर्स का नाम देते हैं। बात समझ में आई है? ओके जी। देखें, ये ग्लूकोज में भी होता है और राइबोस में भी होता है। ये जो ये आपको मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है? आपको पता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। अच्छा, साथ में ये फ्रुक्टोज बन गया, एक्चुअली ये भी एक हेक्सोज शुगर है। तो राइबोस में अगर 5 कार्बन है तो उसका सीन भी क्या होगा, वही होगा, सेम रिंग बनेगा। तो ऐसे ही रिंग बनेगा तो उस रिंग में ऊपर वाला या तो उस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप होगा या नीचे OH ग्रुप होगा, ठीक है? जैसे ये यहाँ पे ऊपर है तो हो सकता है कि जो दूसरा ग्लूकोज बने, ठीक है, उसका नीचे हो। अगर नीचे होगा तो मतलब वो क्या होगा, OH ग्रुप नीचे होगा तो वो क्या हो जाएगा, L ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से उसकी शेप्स मॉलिक्यूल बनती रहेंगी। अब यहाँ पे डी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखें कि OH ग्रुप इस साइड पे है। अगर OH ग्रुप राइट साइड पे है तो क्या होगा, डी होगा। अगर जो लेफ्ट साइड पे होगा तो क्या होगा, एल ग्लूकोज हो जाएगा। ओके, अब इसमें OH ग्रुप ऊपर है तो क्या होगा, बीटा होगा। और OH ग्रुप अगर नीचे है तो वो क्या होगा, अल्फा होगा। तो अब ये बीटा डी ग्लूकोज क्यों आया है, ये बात समझ में आई है? बीटा क्यों कहा, कि क्योंकि इसमें OH ग्रुप एनोमेरिक कार्बन पे ऊपर वाली साइड पे है। डी क्यों है, क्योंकि इसमें जो OH ग्रुप है वो राइट साइड पे है। इन दोनों चीज़ों को याद रखना है। OH ग्रुप, अब OH ग्रुप भी कहाँ देखना है, पेनल्टीमेट कार्बन पे देखना है। ये चीज़ मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि OH ग्रुप पेनल्टीमेट कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन जो है उस पे अगर राइट साइड पे है तो वो क्या होगा, डी होगा। अगर लेफ्ट साइड पे हो तो क्या होगा, एल शुगर होगा। ओके, यहाँ तक बात कंसेप्ट क्लियर है, आगे चलते हैं। ओके, द कार्बन इन द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड में जो रिंग स्ट्रक्चर है वो रिंग स्ट्रक्चर, मोनोसेक्राइड का एक रिंग स्ट्रक्चर है, उसमें जो कार्बन है दैट इज डिराइव फ्रॉम कार्बोनाइल कार्बन ऑफ कीटोन या एल्डिहाइड। देखो ये जो फर्स्ट ये जो कार्बन है ये या तो एल्डिहाइड से फंक्शनल ग्रुप से आया है या फिर किससे आया, कीटोन से आया है। ये जाके क्या बनेगा, एनोमर बनेगा, एनोमेरिक कार्बन बनेगा, ठीक है? और इसकी एग्जांपल में क्या है कि C1 इन द ग्लूकोज एंड राइबोज, ग्लूकोज और राइबोज में C1 कार्बन, ठीक है? यहाँ पे ये देखें ये चीज़ और ये चीज़। ओके, ये किसके तौर पर काम करेगा, एनोमेरिक कार्बन के तौर पर काम करेगा। ओके, तो आगे हो गया ये। चलें जी, नेक्स्ट है एनेंशियोमर्स, ठीक है? एनेंशियोमर्स क्या चीज़ है, ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स जो एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, मतलब एक दूसरे के ऊपर रख नहीं सकते। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, एक दूसरे की तरह दिखते हैं बट आप उन्हें एक दूसरे के ऊपर नहीं रख सकते क्योंकि उनमें बहुत सारी चेंजेस हैं। अब देखें, मुझे बताएं, बेशक ये एल ग्लूकोज है, ये डी ग्लूकोज है और ये एल ग्लूकोज है, दोनों क्या है, ऑफ कोर्स सिमिलर ही दिखाई देते हैं। बट मसला क्या है इसमें, कि अब इसमें देखें ये OH ग्रुप इस साइड पे, यहाँ पे इस साइड पे, यहाँ पे H इस साइड पे, OH उधर चला गया, यहाँ पे OH है तो यहाँ पे क्या H है, ये H है तो ये OH है। अब इसको एक दूसरे के ऊपर सीधा इसको इसको उठा के सीधा एस पे नहीं रख सकते। वाई? क्योंकि ये दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। अब उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, किसी ना किसी हद तक ठीक हो जाएगा, बट फिर भी नहीं होगा, ठीक है? तो देखें, ऐसे एक दूसरे को उठा के इनके ऊपर नहीं रख सकते, इस वजह से हम इन्हें कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है? बात क्या है, स्टीरियो एसोमर्स हैं, ठीक है? बेशक इनके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है, बट आप इनको एक दूसरे, दोनों स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे के ऊपर प्लेस नहीं कर सकते। तो ऐसे आइसोमर्स को हम किसका नाम देते हैं, इनैंशियोमर्स। अब बात समझ में आई है? मैंने कहा कि ये डी ग्लूकोज को सीधा उठा के इस पे रख दो, आएगा, बराबर आएंगी सारी चीजें, नहीं आएंगी।
ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, ओके। अब इसकी एग्जांपल में डी और एल जो ग्लूकोज है या आइसोमर्स हैं, ये चीज़ मैं डी और एल का कंसेप्ट पहले दे चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक दफ़ा दोबारा इस चीज़ को रिपीट करूँगा कि जो ओ एच ग्रुप अगर राइट साइड पे है तो वो क्या होगा, डेक्स्ट्रो यानी डेक्स्ट्रो डी शुगर होगा, और अगर ये ओ एच ग्रुप अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो वो क्या होगा, लीवो। ठीक है, यानी एल शुगर या एल ग्लूकोज होगा। ओके, अब टोटल मैंने कहा था कि 2 की पावर 4, तो टोटल कितने आइसोमर्स बने थे, 16 आइसोमर्स बने थे। अब वो जो 16 आइसोमर्स हैं वो एक जो 8 है ना, वो एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। ऐसा नहीं होगा कि सारे एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, क्योंकि अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे आप स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे। इस चीज़ को मैं अभी बताता हूँ। देखें, अब यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज है कि इसमें आप देखें कि एच और ओ एच, सिर्फ ये चेंज है, बाकी निचले जितने भी ये फंक्शनल ग्रुप हैं सारे के सारे सिमिलर हैं। अब ये एक दूसरे के क्या हुए, मिरर इमेज हुए। ठीक है, ये एक दूसरे के क्या हुए, इनेंशियोमर्स हुए। तो इसी तरीके से सिर्फ एक ही एनेंटियोमर्स में क्या होता है कि मिरर इमेजेस तो हैं सारे, लेकिन उन्हें एक दूसरे के ऊपर पोस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत सारे उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आती हैं। ओके, टोटल 16 है तो 8 के हैं। ये जो फर्स्ट 8 है वो दूसरे 8 के क्या है, ऐसा समझ लें कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज है। ठीक है, यहाँ तक बात ओके। चलें जी, आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट है एपीमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं कि the stereoaromas which have different arrangement of H and OH group at only one asymmetrical carbon atom। भाई ऐसा समझ लें कि एक कार्बन का डिफरेंस उनमें हो, बाकी सारा स्ट्रक्चर सिमिलर हो। बात समझ में आई है? अब यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखें, एग्जांपल में क्या है, डी ग्लूकोज एंड डी मोनोज आर एपिमर्स ऑफ ईच अदर। ये आपके पास डी ग्लूकोज है, ये डी मोनोज। अब वो कह रहे हैं एपिमर्स है, एक कार्बन का उनमें डिफरेंस है, बाकी स्ट्रक्चर सिमिलर है। अब वो एक कार्बन कौन सा है, यहाँ पे देखें ओ एच ग्रुप इधर है और इधर क्या है, एच ग्रुप है। बाकी यहाँ पे देखें एच है, एच है, ओ एच है, ओ एच है, ओ एच है, ओ एच है। देखें बात समझ में आ गई है ना, कि सिर्फ एक कार्बन, ठीक है, उसमें क्या है कि उसमें स्ट्रक्चर में चेंजेस हैं, बाकी सारा का सारा क्या है, सिमिलर है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें एक एक सिमेट्रिकल कार्बन पे, एक ही सिमेट्रिकल कार्बन पे क्या हो, एच एंड ओ एच ग्रुप की पोजिशनिंग चेंज हो, तो ऐसे को हम नाम देते हैं किसका, एपिमस का नाम देते हैं। बात समझ में आई है? व्हाट आर द एपिमस? एपिमस क्या चीज़ है कि जिसमें एच एंड ओ एच ग्रुप की पोजीशनिंग क्या हो, सिर्फ एक सिमेट्रिकल कार्बन पे क्या हो, चेंज हो, बाकी सारा सिमिलर हो, ऐसे चीज़ को हम एपिमस का नाम देते हैं। ठीक है, अब ये एपिमस की बात क्लियर है ना? आगे जाके हम जब पढ़ेंगे ना डायास्टीरियो आइसोमर्स, इसमें मोर देन वन कार्बन होगा। ठीक है, मोर देन वन कार्बन होगा जिसमें उनकी जो पोजीशनिंग होगी वो एक दूसरे से चेंज होगी। ओके, the stereoisomers which have different position of H and OH group at more than one asymmetrical carbons। more than one asymmetrical carbon है। asymmetrical carbon का कंसेप्ट समझ आ गया होगा, मैंने शुरू में भी बताया था कि ये जितने भी कार्बन है इनको asymmetrical कार्बन का नाम दिया जाता है। अच्छा, अब अनलाइक enantiomers, diastereomers are not mirror image of each other। अब ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर कंप्लीटली है ही एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट। चलें जी, अब डी ग्लूकोज एंड डी एल्ट्रोस। अब आपके सामने यहाँ पे होगा, भाई ये डी ग्लूकोज है और इस साइड पे ये क्या है, डी एल्ट्रोज है। ओके, चलें जी, अब देखें वो क्या है। अब इसमें क्या चीज़ है, क्या चीज़ का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे देखें कि फर्स्ट कार्बन पे आप फर्स्ट कार्बन पे देख लें, सॉरी सेकंड कार्बन पे देख लें कि यहाँ पे एक मिनट में सारी चीज़ें एक दफ़ा इरेज कर लूँ। देखें कि यहाँ पे ये सेकंड कार्बन आपके पास है और ये भी आपके पास सेकंड कार्बन है। इस सेकंड कार्बन में पोजीशनिंग देख लें, इस साइड पे क्या है, एच है, और इस साइड पे क्या है, ओ एच है। अब देखें इस साइड पे क्या है, ओ एच है, यहाँ पे क्या है, एच है, यहाँ पे ओ 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 एच है। अब देखें मोर देन वन एसिमेट्रिकल कार्बन पे चेंजेस आई है ना, ये वाली, ये देखें मैं इसको ट्रेस करके दोबारा समझाता हूँ। ये जो फर्स्ट दो कार्बन है, सॉरी सेकंड एंड थर्ड, अब इनमें दोनों में जो चेंजेस आई हैं वो एच एंड ओ एच ग्रुप एक दूसरे के ऊपर हम प्लेस नहीं कर सकते। वजह क्या है कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दीज आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, क्योंकि मोर देन टू कार्बन पे उनकी जो पोजीशनिंग है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है, और वो कार्बन कौन से थे, एसिमेट्रिकल कार्बन। बात समझ में आई है? भाई डायस्टीरियो आइसोमर्स क्या है, जिसमें एच एंड ओ एच ग्रुप की क्या होती है कि पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है,
एट मोर देन टू, मोर देन या मोर देन वन एसिमेट्रिकल कार्बन की बात कर लें। अब इसमें मैंने बताया कि यहाँ पे कार्बन 2 और यहाँ पे कार्बन 3, कार्बन 2 एंड 3 दोनों के, अल्ट्रोज एंड ग्लूकोज दोनों के, इन दोनों के जो कार्बन 2 एंड 3 के जो एच एंड ओ एच ग्रुप है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। दो कार्बन पे डिफरेंस आ रहा है, इस वजह से इसको हम डायस्टीरियोसोमर्स कहते हैं। अगर वन कार्बन पे डिफरेंस आ रही होती तो किसे नाम देते हैं, एपीमर्स का। ओके, चलें जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और एक चीज़ लाजमी है, सब्सक्राइब तो करना ही है आप लोगों ने, वरना। ओके, अल्लाह हाफिज़।